ओम नमः शिवाय। हे मानव, सत्य ज्ञान संस्था में उपासना के बारे में प्रवचन दिए जा रहे हैं। पहले जैसे कि आपको बताया है कि उपासना किसकी करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले तो उपासना राक्षस की नहीं करनी चाहिए। राक्षस में पीर, पैगंबर, दरगाह, हरियाणवी भाषा में सैयद भी कह देते हैं, इनकी कभी भी उपासना नहीं करनी चाहिए। तो इसका संस्था पे पूरा जोर दे के मान ले सभी से प्रार्थना है कि ये नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो राक्षस उपासना करता है तो उसके घर में कभी खुशी नहीं आती। हर 5 या 4 साल में एक दुर्घटना हो जाती है, जिससे कि किसी युवा मानव की मृत्यु हो जाती है, और वो मृत्यु का कारण भी वो राक्षस पूजा ही है, वो बलि लेते हैं, ये समझ लो। इसलिए इनसे बचना चाहिए, और किसी के स्थान में हो तो उसको उखाड़ के फेंक देना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है। 11 गायत्री मंत्र बोल के और उसमें पानी छिड़क के और उसके ईंटों को उठा के या मंदिर में लगा दो या किसी तालाब में बह दो। कोई दिक्कत आए तो हमसे संपर्क करो। तो ऐसे उपासना के लिए आदमी को इस जन्म में सुख मिलता है, और ज्यादा उपासना हो जाए तो फिर मोक्ष भी मिलता है। यह हमारा जीवन 2 जन्मों का संगम है। एक पिछले जन्म में जो हमने कर्म किए उसी हिसाब से हमारे को इस जन्म में मान ले घर बार, भाई बंधुआ, जो भी हमारे को मान सम्मान मिला वो पिछले जन्म के कर्मों का है। अगर इस जन्म में कर्म अच्छे करेंगे तो फिर हमारे को इस जन्म में भी मान ले सुख मिलेगा और अंत में मोक्ष भी मिलेगा। ज्यादातर क्या देखा गया है, इस कलयुग में मिक्स कर्म करते हैं। आधे पुण्य आधे पाप, आधे पुण्य आधे पाप। तो फिर उन मानवों को क्या होता है कि जब अगला जन्म मिलता है उसमें एक कमी रह जाती है, क्योंकि जो मिक्स मान ले दोनों मिला के मतलब कर्म करते हैं तो उनकी मोक्ष तो हो ही नहीं सकती। तो फिर अगले जन्म में क्या होगा, उसको या तो शूद्र के घर में जन्म होगा और अच्छे कर्मों की वजह से उसको मान सम्मान मिलेगा। अगर जिस मानव ने इस जन्म में शुद्ध पुण्य कर्म किए हैं, बिल्कुल शुद्ध, या तो उसको इसी जन्म में मोक्ष मिल जाएगी। अगर किसी कारण से मोक्ष से चूक भी गया तो अगला परिवार धन मान सम्मान उच्च कोटि के परिवारों में जन्म होगा। ये सब शास्त्र मत है। तो इसलिए हम यही कहते हैं, जो कर्म करे एक ही करे। अगर आपने बुरे कर्म करने हैं तो फिर आप राक्षस प्रवृत्ति में चले जाओगे और खूब जोर लाके बुरे कर्म करो। बुरे कर्मों का समय तो बहुत कम होता है और उसका फल भी आगे जो मिलेगा वो तो मिलेगा। तो ये दोनों कर्म वाले में आदमी को बड़ी दिक्कत होती है। आदमी सोचता मैं तो वही कर्म कांडी हूँ, मैं तो दान पुण्य करने वाला हूँ। हजारों आदमियों का हक खा के और 100 रुपये का दान कर देते हैं, कहते मैं तो दानी हूँ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। एक मैन में 2 तलवार नहीं हो सकती, ये भगवान का नियम है। एक कर्म में एक मानव 2 कर्म नहीं करने चाहिए, कि यानी पाप पुण्य दोनों इकट्ठे नहीं हो सकते, एक ही रहेगा।
अंधेरा होगा, उजाला को समाप्त होना पड़ेगा। उजाला आ जाएगा तो अंधेरा अपने आप चला जाएगा। ये प्रकृति का विधान है, ये उस शिव का विधान है जिन्होंने ये सृष्टि की रचना की है। शिव संपूर्ण है। पूरे ब्रह्मांड में शिव के अलावा ऐसा कोई भी देव देवता महायोद्धा कोई भी ऐसा नहीं है जिसमें दोनों चीज समाने की शक्ति हो। वो सिर्फ शिव में है। शिव में पुण्य भी है और राक्षसों के लिए भी है। जो जिस भाव से उसकी उपासना करता है वो उसको ऐसे ही फल देता है। वो संपूर्ण है। संपूर्ण का मतलब होता है सारा अच्छाई बुराई सबको समेटने वाला। अब समेटना क्या है, तो इसी से उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए कि बार बार यही कहा जा रहा है कि आदमी ने एक ही कर्म करने चाहिए, एक ही लाइन में बढ़ानी चाहिए। ये सबसे पहले तो मान लो कि कुछ परिवारों की ही मान ले सत्य पे चलने की संस्कार बने होते हैं। उसमें अगर बच्चा कोई भी आत्मा जन्म लेती है तो वो ऑटोमेटिक ही मान ले मतलब परिवार के संस्कार ग्रहण करके और सत्य कर्म की तरफ चल पड़ता है। कुछ परिवारों के ऐसे संस्कार हैं जो कि मान लो राक्षस प्रवृत्ति के संस्कार है, नीच प्रवृत्ति के संस्कार है। सबसे पहले तो उन परिवारों में ऐसी ही आत्मा जन्म लेगी जैसे उन्होंने वो कर्म करते हैं। तो उस परिवारों में जो आत्माएं जन्म ले लेती हैं उनको तो ये भी पता नहीं होता पुण्य क्या है और पाप क्या है। तो उन्होंने किसी सत्य की संग में जाना चाहिए, शास्त्र की संगत करनी चाहिए, भगवान की उपासना करनी चाहिए। और ये जो सारा खेल है ये 12 साल की उम्र से लेके और 24 साल की उम्र की ये है। किस ट्रैक पे आपने गाड़ी लेके जानी है, तो इसमें माँ बाप का सबसे बड़ा योगदान होता है। अगर माँ बाप किसी कारण से अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पाते, ये समझ लो कि वो जो धन दौलत इकट्ठे कर रहे हैं वो कोई फायदा नहीं है उसका। तो बच्चे को सही दिशा सही डायरेक्शन देना ये माँ बाप का कर्तव्य है। और ये सिर्फ ये 12 ही साल है, 12 साल से लेके 24 साल। उसमें पवित्रता बना के रखना, उसको सही और गलत का ज्ञान देना। दुनिया के अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश की उपाधि माँ बाप को पहले प्राप्त है और सत्य का ज्ञान देके वो गुरु की उपाधि भी प्राप्त कर लेते हैं। जो माँ बाप का ज्ञान है वो मानव मरते समय तक भी उसको भूलता नहीं है। और तो सब टपरे ही है। अब बात रहेगी मोक्ष की। मोक्ष इस जीवन का सबसे उत्तम लक्ष्य है और ना ही सब मोक्ष प्राप्त कर सकते। जब मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते तो उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि पिछले जन्मों में कई जन्मों से अच्छे कर्म करते 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 जब बिल्कुल आत्मा शुद्ध और पवित्र हो जाती है तो तब ही उसको मोक्ष प्राप्त होता है। इसलिए मानव को हमेशा अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए और कर्मों के अलावा हमारे पास और कुछ करने के लिए विशेष नहीं है। हम पढ़ाई करें, पैसे को कमाने के लिए करें, जो भी करें, सब कुछ हम कर्म कर सकते हैं, लेकिन फल तो वो भोले भंडारी देते हैं।
वो ही संपूर्ण, वो ही महादेव है, वो ही ब्रह्म है। अब मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान, ये ध्यान से सुनना। मानव के जीवन में अगले पिछले जन्म के कर्म शून्य हो जाए, यानी कि अब तक जितने भी हमने कर्म करे हैं वो सारा टोटल मिला के शून्य हो जाए, जीरो हो जाए, और अंत समय में मानव का ध्यान अंतर्मुखी हो जाए, होना चाहिए। यानी कि जब हमारे प्राण निकले तो बाहर की सारी अवस्थाओं और बाहर के सारे उसमें ध्यान में से अपना ध्यान हटा के अंदर अंतर्मुखी हो जाना चाहिए। और अंतर्मुखी मतलब अपनी आत्मा का ध्यान लगाना चाहिए। ये समझ लेना चाहिए एक अंतर्मुखी होने का मतलब ये है कि समाधि से पहले का पड़ाव है ये, इसके बाद समाधि लग जाती है मानव को। यानी कि जब ध्यान में बैठता है और अंतर्मुखी होकर अपनी खुद देह को भी भूल जाता है तो उसको अंतर्मुखी कहते हैं। बाहर संसार की कोई वस्तु में ध्यान नहीं होना चाहिए, तभी मानव को मोक्ष प्राप्ति होती है। अब इस ज्ञान को आप ध्यान से सुन लो। जो पीछे हमने जन्म किए हैं उसका तो हमें पता नहीं कितने किए हैं, लेकिन आज के जन्म में कर्म करना हमारे वश की बात है। और ये सोचना चाहिए कि हर दिन जो हम कर्म करें उनके बराबर में सत्य कर्म 100% होने चाहिए, यानी बुरे कर्म बिल्कुल शून्य। तो जब हम इस जन्म में अच्छे कर्म करते चले जाएंगे, अगर पिछले जन्म के कोई बुरे कर्म भी रह गए हो तो वो इस जन्म के अच्छे कर्मों की वजह से वो सब धुल जाएंगे। और अंत समय में फिर वही बात है कि हमारा जो कर्म है वो शून्य हो सकता है। किसी कारणवश अंत समय में हमारे अच्छे कर्म बढ़ जाते हैं तो फिर उस अच्छे कर्मों में सबसे पहले हमारी आत्मा मन को स्वर्ग प्राप्त होता है। स्वर्ग में वो जितना भी हमारा कर्म है उसको भोग के स्वर्ग से हमारी आत्मा सिद्धि भगवान के चरणों में चली जाती है, यानी मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। और किसी कारण की वजह से बुरे कर्म बढ़ गए हैं तो उसका तो फिर कहने किया, उसका तो वही 84 लाख योनियों में आदमी भटकता हुआ फिर मानव योनि प्राप्त करता है। आज के दौर में लोग ये कहते हैं कि पैसा कमाओ और सुख सुविधा लो। अब वो सुख सुविधा किसको दे रहे हैं? इस पंचभूत शरीर को जो पंच तत्व से बना है, और एक दिन इसको मिट्टी में रल जाना है। आप पाप की टोकरी सर पे बांधे बैठे हैं और बुरे कर्म करे जा रहे हैं। अगर आपका जीवन में सत्य कर्म करने का लक्ष्य प्राप्त हो गया है तो आपको तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ना किसी गुरु की शरण में और ना ही अन्य स्थान पर। तो इसलिए बार बार कहा गया है
ये जो ज्ञान अभी दिया जा रहा है ये ब्रह्म ज्ञान है। आज तो भोले भंडारी की कृपा थी, ये विषय लेके भी हम नहीं आए थे और भगवान ने आज्ञा दी ये प्रचार करो। तो ये तो बहुत समझने की चीज है। जब कोई बच्चा स्कूल में जाता है और टीचर पढ़ाता है, जो ज्ञान टीचर पढ़ाता है उसको समझने की क्षमता बच्चे में भी होनी चाहिए। ऐसा ही हमारे वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ज्ञान उसी को दो जिसमें क्षमता हो। मूर्ख को ज्ञान नहीं देना चाहिए। अगर मूर्ख को तो बिना ज्ञान के कोई हीरा उसके सामने आ जाए वो तो कांच का टुकड़ा ही समझेगा। ऐसे ये ब्रह्म ज्ञान है। तो ये उन्हीं लोगों के समझ में आता है, वो इसको धारण करते हैं जिसका जीवन बिल्कुल सत्य कर्म से पवित्र हो चुका है। जैसे जल है, जल हर जगह जल है। एक जल में इतनी गंदगी इकट्ठी हो जाती है कि उस जल में से बदबू आती है, और एक जल पवित्र होता है और उससे भी उत्तम होता है गंगा जल, और उससे भी उत्तम होता है अमृत। अमृत भी जल के रूप में है। तो ऐसे ही हर मानव का जीवन है। कुछ मानवों ने तो अपना जीवन इतने बुरे कर्म कर करके गद्दे पानी के समान अपना जीवन बना लिया है कि उनके कर्मों में से भगवान तो जब उनको जो भी सजा देंगे, इस संसार में भी जिस समाज में वो रहते हैं कि आम लोगों को उससे घृणा पैदा हो जाती है। तो इसलिए ये ज्ञान शुरू से ही अपने बच्चों में देने की कोशिश करें। और ये भी 12 साल से 24 साल की उम्र में बच्चा ग्रहण कर सकता है। अगर 24 साल तक जो बच्चे के दिमाग में अच्छाई बैठ गई तो वो अच्छा समझेगा, जो बुराई बैठ गई तो बुराई समझेगा। कोई माँ बाप उसको नहीं बदल सकता। और अब तो बुराई का तांडव हो रहा है। पहले कहते थे बुराई संगत में है, अब तो बुरी संगत घर में आ चुकी है। इंटरनेट है, गूगल है, फेसबुक है, यूट्यूब है। मानव अपने हाथ में ही मोबाइल के रूप में बुराई लिए फिरता है। आज का दौर अपने बच्चों को सही शिक्षा देने और सही दिशा देने के लिए बहुत परिश्रम का काम है। अब जैसे कि शिव अजर अमर है, ये संपूर्ण है, सृष्टि के रचयिता है, और अंत में सृष्टि इन्हीं में समा जाती है। और जो आदिशक्ति का रूप है वो प्रकृति का रूप है, प्रकृति है। वो प्रकृति बार बार जन्म लेती है। आज तक के जब से संसार की रचना हुई, जितने युग हुए, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, उनमें 108 बार आदिशक्ति मानव रूप, स्त्री रूप धारण कर चुकी है। और जितने बार भी स्त्री रूप धारण किया, हर बार वो शिव की ही अर्धांगिनी बनी। तो इसलिए
पार्वती को कई बार शंका हो जाती है और मां पार्वती जन कल्याण के लिए शिव से ज्ञान के प्रश्न भी पूछती रहती है। अब शास्त्रों में लिखा है, देवी पार्वती ने कहा कि हे महादेव, तप, विद्या, योग आदि किस साधन से आप वश में होते हैं, पूजित होते हैं तथा दर्शन देते हैं? हे प्रभु, मुझे बताइए। मां पार्वती ने शिव से प्रार्थना की जन कल्याण के लिए कि हे भगवान, आप किस चीज से भगत को प्राप्त होते हैं? उन पार्वती के वचनों को सुनकर भगवान शिव बोले, हे पार्वती, वैसे तो नियम और विधान बहुत सारे हैं जिसको ऋषि मुनि महात्मा अपनाकर मुझको प्राप्त कर लेते हैं और मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। मोक्ष क्या है? मोक्ष तो जिस परमात्मा ने ये सृष्टि की रचना की हुई है, जो कण कण में है, जो मानव के शरीर में आत्मा रूपी है, वही आत्मा उसी परमात्मा में जाके मिल जाएंगे, दोबारा वो आत्मा शरीर ग्रहण ना करे। इसको मोक्ष कहते हैं। तो इसलिए भगवान ने, वैसे तो वेदों में बहुत सारा नियम कायदा दिया हुआ है और ये सभी सन्यासियों के लिए कहे गए हैं, गृहस्थ के लिए भी कहे गए हैं, लेकिन गृहस्थ इनका इतना पालन नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी भी एक बार भगवान से यही प्रश्न करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे भगवान, मैंने आपको गायत्री का जाप करके आपको संपूर्ण दर्शन प्राप्त किए थे, मुझे भी यही बतलाना कि आप किन किन विधियों से प्रसन्न होते हैं। ये सारा मैं आपको संक्षेप में कह रहा हूं क्योंकि ये वेदों का ज्ञान है, बहुत बड़ा ज्ञान है। तो इसलिए विष्णु जी भी कहते हैं, हे आदिशक्ति, हे आदिनाथ, हे प्रभु, हे देवों के महादेव, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव, सदोजात मय, हे महेश्वर, हे देव देव, हे महादेव, हमें भी आप ये ज्ञान दीजिए। ब्रह्मा विष्णु को तो शिव जी कहते हैं, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, आप मेरे ही स्वरूप हो, मेरे अंश से उत्पन्न हुए हो। फिर भी आप अगर संपूर्ण उपासना करना चाहते हो, जिस आदिकाल में ब्रह्मांड की रचना हुई थी और तुम्हारी उत्पत्ति हुई थी, जिस शिवलिंग में आप दोनों ने जन्म लिया था, उसी शिवलिंग की उपासना करो, तो आप जैसा चाहोगे ऐसा आपको प्राप्त होगा। पार्वती जी को कहते हैं, हे पार्वती,
सबसे पहले तो मानव हो, दानव हो, ऋषि महात्मा हो, योगी हो, उसमें श्रद्धा होना जरूरी है। अगर उसके अंदर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, विश्वास मन और बुद्धि में होना चाहिए, उनमें भटकाव नहीं होना चाहिए। अगर उनमें विश्वास नहीं है तो दुनिया में ब्रह्मांड के किसी कोने में चले जाओ, उनको मेरा स्वरूप या मेरी भक्ति कभी भी प्राप्त नहीं होगी। तो इसलिए विश्वास ही सबसे पहला भगवान को प्राप्त करने का भक्ति का मार्ग है। अब एक बार एक भगत भगवान के दर्शन कर रहा था। अब वो दर्शन करते 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 उसकी तपस्या सफल हो गई। सामने भगवान जी की मूर्ति थी, तो देखते हैं कि उस मूर्ति में साथ साथ भगवान शिव प्रकट हुए हैं। इतना उसका ध्यान संसार से हटा रहा, अपने शरीर से, देह से हटा रहा, और उसको लगेगा ये तो साक्षात भगवान है। तो शिव भोले उनसे वार्तालाप करते रहे। जब थोड़ी देर के बाद उनको लगा कि नहीं 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 नहीं, ये तो पत्थर की मूर्ति है, तो दोबारा आंख बंद के खोल के देखते हैं तो वहां पत्थर ही नजर आया। तो भक्ति का पहला पड़ाव श्रद्धा है। अभी आप को हम 5 ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, और जाप करते वक्त मानव को सबसे ज्यादा जो ध्यान इधर उधर भटकता है उसको लगाने के लिए नाभि में ध्यान लगाना चाहिए। अभी ये हमारा कैमरामैन थोड़ा आगे लेके आएगा, यहाँ रखता हूँ, तो शायद आपको ध्यान का अनुभव हो जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ऐसे यहाँ ध्यान लगाना चाहिए। और जब यहाँ ध्यान लगते तो फिर आंखें बंद करके यहाँ अपने आप ही शिव दर्शन देना शुरू कर देते हैं। और आज का प्रवचन यही विराम करते हैं। ओम तत् सत् नमः शिवाय। ओम तत् सत् भी संपूर्ण परमात्मा ये भी शिव है, ओम के रूप में भी शिव, ओम तत् सत ततम रूप में भी और सत रूप में भी। ओम शांति शांति शांति।
शांति शांति। आए नमः।